हाय गाइस, कैसे रहे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, एक नंबर। तो देखिए, अभी आपका एक नोटिस आपका आया हुआ है टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग। तो वैकेंसी जो आपकी थी वो अनाउंस की गई है और जो बोला गया था वैसा ही किया गया है। तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो टेक्नीशियन वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो यहाँ पर उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका जो है आपका CEN 2024 आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, ठीक है। एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 आपका है, जो कि आपका लेवल 5 आपका है, यानी कि 29,000 आपका बेसिक है। यानी कि यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो आपका 47 से आपका 55 के अराउंड रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका CTX है, वाई है, जेड है आपका, फिर वो HRA, DRA, DA वगैरह सब आपका लेके चलता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे B1 मेडिकल है आपका, और आपका यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 18 से 36, यानी कि जो 36 साल आपका 3 साल जो एक्स्ट्रा दिया गया है कोविड की वजह से, यहाँ पे आपका अप्लाई रहेगा। साथ ही बात करते हैं तो वैकेंसी आपकी 1100 है और टोटल जो आपकी है 9000 है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपकी है, लेवल 2 की जॉब आपकी है, ये आपका फिर जैसे आपका आएगा, जैसे पिछली बार आपका ALP और टेक्नीशियन साथ में आया था, इस बार सिर्फ ALP आया है, टेक्नीशियन आपका नहीं आया है। तो ये टेक्नीशियन आपका वो वाला है जो आपको अलग से यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। मुद्दा ये आता है सर, ये ग्रेड 1 है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देखो साफ सामने दिया है कि 3 इयर्स जो आपका एज है वो हर जगह अप्लाई होगा, यानी कि RRB JEE में भी अप्लाई होगा। अब ये सोचना है यहाँ पर कि जो बोला गया था, यानी कि जो हमने बोला था, क्या वो सही है? तो अगर आप देखो ध्यान से, तो जो 9000 वैकेंसी के लिए बोला गया, हाँ सही बात है। इन्होंने बोला था कि भाई कि फरवरी में आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, बिल्कुल आ गया आपका। फिर बात कर रहे हैं कि आपका जो ये फॉर्म है वो आपका मार्च और अप्रैल में होगा, एकदम सही बात है। देखो यहाँ पे आपका 9 मार्च से स्टार्ट होगा और आपका 8 अप्रैल तक आपका ये रहेगा, ठीक है। 9 मार्च से आपका ये 8 अप्रैल तक रहेगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, अभी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात होने वाली है, ये जरूरी है, ठीक है। और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो काफी ज्यादा, कहते हैं ना कि एक सोने पे सुहागा हो गया है। एक्चुअली मैंने इसलिए प्लान किया था RRB JEE का 4 मार्च से। कारण ये था कि भाई कहीं ना कहीं दिमाग मेरे था कि भाई ग्रेड 1 आपका आया हुआ था, मैंने इसका ऑफिशियली नोटिस नहीं बनाया था, लेकिन दिमाग में चल रहा था कि यार कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो भी साथ में दे दें उठा के। तो आपका JEE वाला भी अब सिलेबस भी जो है वो, अब जब तक आपका ऑफिशियल नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ जहां तक मुझे लग रहा है कि वो JEE का सिलेबस आपका ये लेके चलेंगे साथ में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, वो भी आप देख लीजिएगा अच्छे से कि भाई क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं, क्वालिफिकेशन भी आगे आने वाला है आपका। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका एज यूजुअल जो आपको दिया हुआ है वो आपका है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, जो आपका आएगा पूरा नोटिस आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ खास आपका नहीं है, बस आपका 500 रुपए जो आपका है और 250 रुपए आपका जो है, जो चार्जर आपके दिए हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। आपका जो मोड है वो आपका CBT होगा, जो कि आप जानते हैं एज यूजुअल। एंड यहाँ कुछ खास ऐसे है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं आपका जो मेन आपका फिर यहाँ पे आपका कि भाई RRB जितनी आपकी है वहां पे आपको ये पूरा सबको दिया जाएगा। जो भी आपका फॉर्म है वो आपका प्रॉपर पूरा RRB आपको मिल जाएगा। और ये फॉर्म आपका जो है मान चलिए आपका जो फुल नोटिफिकेशन है, आज आपका मान चलिए 12 तारीख है, तो वही है अप्रैल फरवरी एंड तक आपका आ जाएगा, ठीक है, या मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो वहां से आपको ये पूरी जानकारी और मिल जाएंगी। अब बात करते हैं जो हमारा मेन काम है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो आपको शायद आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना। मैं इस PDF को ग्रुप पे डाल दूंगा, किसमें, टेलीग्राम ग्रुप पे रत्नेश क्यूटेक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां मैं डाल दूंगा। तो मैं पढ़ देता हूं आपको। बाकी यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर जूम का कुछ सिस्टम अगर होगा तो, जहां तक मुझे लग रहा है कि जूम का सिस्टम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूं कि पढ़ के, बाकी ये सीख लूंगा मैं, डोंट वरी। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका BSc, देखिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे BSc वालों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BSc फिजिक्स, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं आपको। BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो BSc वाले आपके यहाँ पे अलाउ हैं, याद रखिएगा BSc वाले यहाँ पर अलाउ हैं। आपका लेवल 5 की जॉब है, मान चलिए कि आपका वही है, JEE और उसके बीच में है। लेवल 7 आपका वो होता है, लेवल 5 का ये होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका BSc आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में दिया हुआ है कि अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री है इन इंजीनियरिंग, तो आप लोग एलिजिबल हो। यानी कि जो बीटेक वाले हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो उन्होंने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, वो भी आपके एलिजिबल रहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य हुआ BSc, डिप्लोमा एंड बीटेक। तो कुछ ये ऐसा लग रहा है ना, SSB टाइप लग रहा है। भैया आपने फॉर्म भरा होगा तो आप जानते होंगे। बाकी रेलवे में मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपका जो सिलेबस होगा वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही रहेगा, और जो आपका रेलवे JEE का सिलेबस है पूरी उम्मीद है कि वही होने वाला है। बाकी वेट करते हैं
4 मार्च से आपका जेई स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपका जो सिलेबस रहेगा, क्योंकि ये मान चलिए 4-5 तक इसका भी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम प्लान कर लेंगे इसके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये जो आपको पीडीएफ है ना, मैं आपको ये भेज दूंगा ग्रुप पे, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे इसको मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। और ये ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद बनाया है। और आपको पता है कि मैं ऑथेंटिकेशन के साथ बात करता हूं, ऐसे बात नहीं करता, आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी आपकी। बाकी जो भी रहेगा इसका पूरा डिटेल वीडियो आएगा, पूरा प्रॉपर आएगा, सब कुछ आएगा। कोर्स के लिए लगातार बच्चे फोन कर रहे थे, वो भी आपका होगा, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ही चीजें आराम से करनी है, हबड़ी में कुछ नहीं करना है। नॉन टेक पढ़ते रहिए, नॉन टेक को मत छोड़िए, नॉन टेक पढ़ते रहिए। बाकी टेक्निकल मुझ पर छोड़िए आप निश्चिंत होके 10-15 दिन जो बचे हुए हैं आपके, इसको अच्छे से आप नॉन टेक पे पूरा फोकस करिए। टेक्निकल शुरू होगा तो ये पूरा आराम से टाइमली सब कुछ कवर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। दिन रात एक कर देंगे यार, वो टेंशन मत लो आप, ठीक है। वो टेंशन मेरी है, उसे टेंशन बिल्कुल मत लो आप, उससे पहले खत्म कर देंगे। चलिए ग्रेट। हाँ, बाकी ये जो आपका एएलपी का जो कैलेंडर है उसको भी देख ले, तो आपका कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो यानी मुझे लग रहा है कि ये फॉलो करेंगे तो आपका जेई भी जो है वो एकदम है, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं सर स्टार्ट कर दीजिए बैच। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि चीजें बहुत प्लानिंग से की गई हैं, ताकि आप भी आराम से नॉन टेक को अच्छे से कर सकें और उसमें आप टाइम दे सके। बाकी टेक्निकल तो मेरे पास है ही ना, आप क्यों परेशान हो दोस्त। टेक्निकल तो मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से करा दूंगा। 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मतलब कि जेई के लिए बात कर रहा हूं। तो मैं 18 में पढ़ाया था, उससे पहले जब पढ़ाता था मैं ऑफलाइन, फिर आपका ऑनलाइन, फिर आपका यहाँ पे भी है। तो कंटेंट की दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से हम चीजें कवर करेंगे, बहुत प्यार से कवर करेंगे, क्लासेस बहुत लगा देंगे, टेंशन मत लो उसके लिए। आप बहुत प्लान किया हुआ है, जेई का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते भाई। और मैंने आपसे कहा ना, गाइडेंस का कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर आपको सपोर्ट किया जाएगा हर एक तरीके से। ये नहीं कि आपने कोर्स ले लिया उसके बाद फिर टाटा बाय बाय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने जिन्होंने लिया है वो जानते हैं। चलिए एनीवेज जो भी है, आराम से टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट जो है वो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको जीरो से स्टार्ट करना है, मैं उसके लिए भी प्लान कर रहा हूं भाई। सिंपल सी बात है कि भाई बैच अगर बनता है तो जीरो वालों के लिए ही बनता है, ताकि आप पूरा सीख पाए। जो ऑलरेडी हीरो हैं, जिन्होंने ऑलरेडी टेक्निकल कर रखा है, तो वो जरूरत ही नहीं भाई, वो तो बस सीधे प्रैक्टिस करें, समझे आप। तो ऐसा नहीं कि आप जीरो हैं तो आपने कुछ वो है भाई, आप नॉन टेक के महारथी हैं। एनीवे जो भी है, तो बात रखिएगा। बाकी आपके बैचेस चल रहे हैं, एएलपी के लिए आपका 1499 रुपीज ऑनली है, जेई के लिए आपका 2999 है। अगर आप दोनों प्लान करते हैं तो आपको 4,500 रुपए करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको 1,000 रुपए डिस्काउंट दिया हुआ है कॉम्बो के लिए। कॉम्बो आपका जो है वो 3499 है। अभी कॉम्बो आपको ऐप में दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपका जैसे मन नहीं है कि भाई अभी सर उसमें जेई क्लास है नहीं, मेरा 15-20 दिन वेस्ट हो जाएगा, तो आप एएलपी ले लीजिए, बाद में आपको जेई में ट्रांसफर कर दूंगा। जो भी आपका डिफरेंस रहेगा, 1499 है, 3499 है, आप आराम से 2,000 रुपए पे कर देना, मैं आपको फिर उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। इट्स अप टू यू, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ऐप क्या करना है, आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। और आपका ये जो क्वेरीज है आपकी, आपका बाइलिंगुअल रहेगा, पीडीएफ आपको साथ मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहती है। आपका सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना होता है, एंड्रॉइड पीसी में आप कर सकते हैं, आईओएस के लिए नहीं है, एप्पल के लिए नहीं है, मतलब, ठीक है। एंड आपका जो ऐप है बहुत प्यारा ऐप है, आपका रत्नेश क्यूटेक्स नाम से आपका है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा, टाइम टेबल यहाँ पे रहता है, जिसको भी जो कोर्स जिसने इनरोल किया हुआ है, आपको यहाँ पे टाइम टेबल दिखता है कि आपका क्लास किस टाइम पे है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। जब आप कोर्स खरीद लेंगे तो यहाँ पे एक परचेज का ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका कोर्स खुद ही आपका आके अपलोड हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो यार नंबर दिया हुआ है ना, क्यों परेशान हो आप। नंबर ये है, आप बिंदास मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, टाइमली जो भी रहेगा मैं आपसे बात करूंगा, जैसा भी रहेगा मैं आपसे बात जरूर करता हूं, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। अगेन मैंने आपसे कहा है ना कि आप टेंशन मत लो, जितना हो सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक तरीके से पहले थोड़ा वैकेंसीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी आपका एलपी हो गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो गया है, ग्रेड 3 हो गया है, अब बस जेई का इंतजार है, वो भी बात क्लियर हो जाएगी ना, तो बड़ी स्मूथली क्लास चलेंगी। बाकी जेई का तो क्लियर होना ही होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी आपसे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्लास को शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अगर नहीं किया है मेरे दोस्त, तो आरआरबी जेई तक के लिए तो कम से कम कर लो यार, तब तक कर लो, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप जुड़ जाना रत्नेश क्यूटेक नाम से। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, ग्रेड 1 सॉरी, ठीक है। सो फिर ठीक है, डन, बाय बाय। डन की अपना हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।